वो खील जब ठुके तो भगवान को तो जरा सा भी कुछ लगा नहीं कि खील उनके कान में ठुके हैं, और वो अपने एकदम आनंद में थे। पर अब ग्वाले की जो चेतना थी वो बहुत नीचे गिर गई थी। उसको नरक का बंध मिल गया, आगे वो नरक गति में गया। तो सोचने वाली बात बस यहाँ ये थी कि अगर उस समय उस ग्वाले की चेतना जागृत रहती और वो क्रोध करने से पहले एक क्षण रुक जाता, या वो क्रोध के भाव आए थे उस भावों के समय एक क्षण ठहर जाता, वो कि इस क्रोध के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो वो हो सकता है उतने बड़े कर्म से बच जाता, और जो चेतना का लेवल इतना जो डाउन हो गया वो बच जाता, और हो सकता है बहुत ऊपर भी उठ जाता। और भगवान की चेतना यहाँ जागृत थी, ज्ञान था, सही समझ थी, सब चीज थी, तो उन्होंने शांति से उस चीज को सह लिया। सह लिया वो तो हम एक व्यवहार की दृष्टि से बोलते हैं, एक्चुअल में तो उसमें भी उनको बहुत आनंद ही मिला, क्योंकि वो भेद जानते थे कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। हमारा ये ध्यान करने का प्रयास भी इसी दिशा की ओर है कि कैसे हम अपनी चेतना को विकसित करें। कोई कैसे भी इंस्टेंस हमारे अंदर हमारे सामने आ जाए तो कैसे उनसे हम अट्रैक्ट मत होएं, और जो हमारे भीतर में आनंद है वो हमेशा प्रकट रहे। इसी साधना के लिए हम ये ध्यान कर रहे हैं कि हमारे अंदर वैसी जागृति का लेवल रहे। मतलब एक पल में ही हम कितना अप भी हो सकते हैं और कितना डाउन भी हो सकते हैं, हमारी जागृति के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। इसीलिए ये साधना बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे इसी पे चर्चाएं पूरी चलती रहेगी कि कैसे हमारी चेतना एकदम विकसित हो जाएगी, कैसे हमारा जागृति का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। कई बार हम अपने जीवन में भी देखते हैं, थोड़ा सा कोई बाहर इंस्टेंस होता है तो हमारे अंदर तनाव पैदा हो जाता है। वो इंस्टेंस छोटा हो या बड़ा हो, वो लेवल डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से हमारा तनाव भी डिपेंड करता है। एक जनरल एग्जांपल लें, किसी शहर में हम रहते हैं सपोज, और जब ट्रैफिक से गुजरते हैं तो जिस साइड हम गुजरते हैं उस साइड जब बहुत ट्रैफिक रहता है तो ऐसा लगता है अरे यार ये ट्रैफिक दूसरी साइड होता तो ज्यादा अच्छा रहता, हम इजी वे में निकल जाते हैं यहाँ से। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत जरूरी काम भी नहीं है, फिर भी अंदर एक शांति नहीं बनी रहती, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये ध्यान साधना से हम उसी शांति को पाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर सिग्नल के दूसरी साइड हो, जिस साइड वो सिग्नल खाली अभी लग रहा है, वहां लगेगा कि वहां भीड़ हो जाए, क्योंकि पहले हम इस साइड थे तो हमको लग रहा था उस साइड भीड़ हो जाए, अब उस साइड रहेंगे तो लगेगा इस साइड भीड़ हो जाए। मतलब हम कैसे भी सोचते हैं कि बस आगे निकल जाए, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, हमारे अंदर क्या चीज है, हम कैसे हैं, ये सारी चीजें हमको उस समय ख्याल नहीं आती है। बस उसी ख्याल को पाने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। अब बात चर्चा चल रही थी आत्मा की, जो हम हैं, हमारी हमारी पहचान करने की, हम कैसे हैं, हम क्या हैं, हमारे भीतर में क्या है। क्योंकि आप व्यवहार में भी देखोगे, अगर आपको शक्कर का यूज करना है तो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि शक्कर होती क्या चीज है, उसके गुण क्या है, तभी आप उसका यूज करोगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि शक्कर में मिठास होती है तो आप उसका यूज कैसे करोगे, भले आप क्या कुंटलों से शक्कर हो। अगर आपके यहाँ मान लो सोने की ईंटें हैं और आपको सोने का मूल्य नहीं पता, और आपको पता नहीं सोने को कैसे रखना चाहिए, सोने की क्या क्वालिटीज हैं, तो आपके लिए वो कोई मतलब की नहीं है। भले वो बहुत मूल्यवान होगी, आप कोई भी पत्थर ले लीजिए या कोई भी चीज को ले लीजिए, जब तक आपको उसकी क्वालिटीज के बारे में नहीं पता, आपको उसके मूल्य के बारे में नहीं पता, तब तक आपको उस चीज से वैसा अटैचमेंट नहीं होगा, और उसका लेवल वहां तक आपका नहीं पहुंच पाएगा सोच का। तो इसीलिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हम हैं कैसे, हमारे भीतर चीजें क्या हैं, और हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, हमारे में क्या क्वालिटीज हैं। तो कुछ बिंदु अपन जो कल क्रोध के बारे में चर्चा किए थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि क्रोध एक तो जाएगा कैसे। ये तो सबको पता है क्रोध से क्या हानि होती है, क्रोध के क्या दुष्परिणाम है, और वो क्रोध जाएगा कैसे, ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और ये हर किसी को थोड़ा समझना थोड़ा बहुत जरूरी है, और हर किसी को इस चीज के विषय में थोड़ा ज्ञान एकदम सत्य नहीं पता है। अब क्रोध के जो परिणाम हैं वो ऐसे हैं कि जो हमारे शरीर में यहाँ से लेके नीचे तक 7 चक्र होते हैं। जब क्रोध के भाव उठते हैं, मैं अभी करने पे नहीं जा रहा हूँ, जब हम क्रोध करते हैं खाली भावों पे जा रहा हूँ। जब क्रोध के जब हमारे अंदर भाव उठते हैं तो ये जो हार्ट का जो चक्र है ये ब्लॉक होना चालू होता है। तो इससे आसपास जो ऑर्गन्स होते हैं उसको ऊर्जाएं मिलना बंद हो जाती हैं,
अभी तक हम लोग यही सोचते हैं कि खाने से ही ऊर्जाएं मिलती हैं। ऊर्जा के और भी स्रोत हैं और उसमें सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है हमारे अंदर जो ऊर्जा है। उस वो जो ऊर्जा जब वो चक्रों पे पहुंचती है तो चक्रों को सबसे बड़ी ऊर्जा मिलती है। खाने से जो एनर्जी मिलती है वो एक सीमित दायरे में मिलती है, बट जो हमारे अंदर ऊर्जा है और जो हमको कॉस्मिक एनर्जीज वगैरह मिलती है वो डिस्क्राइब करूंगा आगे मैं। कुछ टर्मिनोलॉजी अभी मैं यूज कर भी सकता हूँ और अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको मैं बाद में क्लियर करवा दूंगा। आप ये मत सोचिए कि कुछ लैंग्वेज अलग टाइप की जा रही है, वो आपको सब क्लियर करवा दूंगा। एक कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं, उसके कुछ कनेक्शंस होते हैं, वो भी हमको कंटिन्यूअस मिलते रहती है। वो हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें। तो जब हमको वो एनर्जीज मिलती हैं तो ये चक्र फिर खुलना चालू हो जाता है और धीरे धीरे ये ऑर्गेन्स को भी ऊर्जा मिलना चालू हो जाती है और उस पर बहुत स्पीड से सारी चीजें जो ऑर्गेन्स है वो ठीक होना चालू हो जाते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत सारे लोगों के अनुभव भी हैं इस चीज पे। जब भी आप देखे होंगे कि जब क्रोध होता है तो आपका जो हार्ट है वो अलग धड़कने लगता है नॉर्मल से, जब भी आपको क्रोध के भाव आते हैं तो। और जब एक्शंस होते हैं और बहुत उबाल में होते हैं तब तो वो आप सोच नहीं पाओगे किस लेवल तक आपके वो हार्ट में धड़कन चालू होती है। अब बात यह है, क्रोध को हम समझ गए कि क्रोध नहीं करना चाहिए, वो इंस्टेंस से भी समझ गए। अब उसको दूर कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम लाख प्रयास करते हैं कि क्रोध मत आए, पर क्रोध आ ही जाता है। अभी तक मैंने जिन्हों को देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो महापुरुष में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी एक जनरल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये क्रोध खत्म कैसे होगा। तो मित्रों, जब भी अंधेरा होता है तो हम उसको दूर कैसे करते हैं? प्रकाश से। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि प्रकाश अंधेरे के सामने नहीं टिकता है, कभी भी अंधेरा प्रकाश के सामने नहीं टिकता है। एक रूम में अगर बहुत घोर अंधकार है, वहां एक छोटा सा दीपक भी जला दोगे ना तो वो अंधकार धीरे धीरे मिट जाएगा। तो वैसे ही आप कितना भी लाख प्रयास कर लो, क्रोध को आप कितना भी सोच लो हमको क्रोध नहीं करना है, क्रोध के ये दुष्परिणाम है, वैसे वो खत्म नहीं होगा। क्रोध खत्म होगा जब आपका क्षमा गुण प्रकट होगा, जब आपको क्षमा करने में आनंद आएगा। क्योंकि क्रोध से अगर कोई बड़ी चीज आपको मिलेगी तभी आप उसको छोड़ने के लिए तैयार होगे। जैसे मान लो किसी की पत्थर की खदान है, अब उसको सोने की खदान मिल गई तो फट से छोड़ देगा, क्योंकि अब उसको लाभ ही लाभ दिख रहा है। तो वैसे ही जब आपको क्षमा में आनंद आने लगेगा तब वो क्रोध छूटेगा आपको। तो मतलब जब तक आपका क्षमा गुण प्रकट नहीं होगा, जब तक आप क्रोध को कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे। आप लाख सोच लो, लाख प्रयत्न कर लो, लाख भाषाएं सुन लो, लाख प्रवचन सुन लो, पर वो क्रोध कभी भी खत्म नहीं होगा। थोड़े समय के लिए दब जरूर सकता है पर वो खत्म कभी भी नहीं होगा। तो क्रोध कैसे खत्म होगा? क्षमा गुण। अब क्षमा कैसे प्रकट होगी? क्षमा हमारे में गुण है, जैसे शक्कर में मिठास नामक गुण है, वैसे ही क्षमा हमारे में गुण है। जब हम अपनी ओर दृष्टि करते हैं तब वो क्षमा गुण भी प्रकट होता है और अपने आप प्रकट होता है। उसको प्रकट करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। कभी भी आपने देखा होगा कोई ऐसा इंस्टेंस होता है जिसपे आप क्रोध कर सकते हो, बहुत ज्यादा चांसेस है उस पर क्रोध आने के, पर आप उस समय थोड़ा ठहर जाते हो और थोड़ा सा आप सोचते हो, विचार करते हो और वो क्रोध अपने आप खत्म हो जाता है और उस व्यक्ति को लगता है जिसके ऊपर आप क्रोध करने वाले अब तो ये बहुत क्रोध करेगा। एक एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मान लो किसी बहू से बहुत गलती हो गई है या कोई ग्लास फूट गई है कांच की या कोई बहुत बड़ा सामान फूट गया है। अब उसको लगेगा कि सास मेरे को डांटेगी, पर अगर सास की चेतना जागृत है, वो थोड़ा ठहर गई है और वो सोच रही है कि क्रोध करने से क्या फायदा, अब चीजें टूट गई है, जो हो गया, अब वो जुड़ तो नहीं पाएगी, अब कोई मतलब नहीं चिल्लाने से। तो वो बहू भी 2 मिनट सोचेगी और सास को भी आप भली उस समय कुछ नहीं लगे पर 2 मिनट बाद देखोगे ना वो अंदर ही अंदर मुस्कुराएगी। बस उस मुस्कुराहट के क्षण को हमको पहचानना है, वही आनंद है मित्रों, वही सच्चा आनंद है। वो मुस्कुराहट अपने आप आती है, वो आनंद अपने आप आता है। उस आनंद को पाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही आप जब धीरे धीरे चीजों को एनालाइज करोगे, जब अपने आप को देखोगे, जानोगे, तब अपने आप वो क्षमा गुण प्रकट होने लगेगा। बस
आपको एक बार बस मैं जितनी चीजें बोल रहा हूँ उसको आपको बस सोच के देखना है, चिंतन करके देखना है। हर एक की लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, बस आपको उसको इमेजिन करना है, सोच के देखना है कि ये सही है गलत है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि क्रोध के ऐसे इंस्टेंस आए होंगे और आप खुश हुए होंगे जब आप मतलब क्रोध नहीं किए होंगे, आपने क्षमा किया होगा। पर अब उसको हम कई बार वो इग्नोर कर देते हैं उस इंस्टेंस को। अगर उसको इग्नोर नहीं करोगे और उस समय आप ध्यान रखोगे तो आपको लगेगा यही आनंद है, तब वो मजा आएगा आपको। अब बात करते हैं क्षमा। तो चलो आप सीख जाओगे धीरे धीरे, जब आप अपनी चेतना को डेवलप करोगे तो क्षमा गुण भी प्रकट हो जाएगा। अब जब यहाँ का जब चक्र ब्लॉक होता है तो उससे जो धीरे धीरे हार्ट भी आपका डैमेज होने लगता है। फिर आप जैसे धीरे धीरे आपके अंदर क्षमा गुण प्रकट होते हैं तो वो वापस ऊर्जाएं उस चक्र में पहुंचती हैं और फिर धीरे धीरे वो ऑर्गन्स आपके ठीक होने लगते हैं। तो अधिकतर लोग विश्वास नहीं होता ये सब चीज़ों पे तो दवाई पे और बहुत सारी चीज़ों पे अपना विश्वास रखते हैं। इस पे विश्वास होना बहुत सरल है मित्रों, कोई कठिन काम नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी बैठे हैं संसार में जो ये बता सकते हैं कि खाली भावों के द्वारा मैंने बहुत सारी अपनी शरीर की बीमारियां भी ठीक करी हैं। पर जब हम बीज बोते हैं तो हमारा मेन वो रहता है कि उसके फल का हमको फल की उत्सुकता रहती है। ऐसा नहीं है कि बीच में जब पेड़ की कुछ टहनियां हैं और पत्तियां निकल रही हैं, हमको मेन जो है क्रक्स जो है उसके फल से मतलब रहता है। तो वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं और ये सारी चीजें सोचते हैं तो हमको इसलिए नहीं करना है कि इससे हमारा शरीर ठीक हो रहा है, क्योंकि शरीर एक लिमिटेड टाइम के लिए मिला है। कोई कितना भी अच्छा शरीर का रख रखाव कर ले, एकदम नेचुरल चीजें खाएं, एकदम ऑर्गेनिक चीजें खाएं, मतलब एकदम मतलब जैसे आप अपने घर को एकदम अच्छे से व्यवस्थित रखते हो वैसे ही पूर्ण रूप से व्यवस्थित रख ले, तो भी उसको एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। हो सकता है कोई 100 साल जिए, कोई 125 साल जी लिए, कोई 50 साल जिए, 60 साल जिए, जिसकी जैसी ऐसी उम्र है, पर उसके बाद उसको निश्चित समय में शरीर को छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेन हमारा इम्पोर्टेंस यहाँ जो साधना करने का है वो शरीर नहीं है, कुछ और है, और वो है हम। अभी धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको एक भेद भी समझ में आने लगेगा कि हमारी शरीर से कितनी दूरी है। कल भी हमने बात करी थी कि ये जो शरीर दिख रहा है हमको लगता है बस यही एक शरीर है, ऐसा नहीं है, अंदर और भी शरीर है। धीरे धीरे हम उस चीज को भी समझेंगे। तो अभी अपनी हमको चेतना का विकास करना है और इस चेतना में मार्ग में आगे बढ़ने में 4 बाधाएं प्रमुख रूप से आती है हमारे सामने। उसके नाम है, एक तो क्रोध है, एक मान है, एक माया है और एक लोभ है। ये 4 चीजें बहुत मुख्य रूप से बाधाएं बनती है। हम इस 4 चीजों के पीछे बहुत ज्यादा अटैच होने लगते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और जितनी भी आज अभी तक चेतनाएं विकसित हुई हैं, जितनी भी चेतनाओं ने परम सत्य को पाया है, केवल ज्ञान को पाया है, उन्होंने सभी ने इन चीजों का, अपन सोचते त्याग किया है, इन चीजों का त्याग नहीं किया है। वो गुण उनके प्रकट हुए तो चीजें अपने आप खत्म हो गई हैं। हम अधिकतर क्या सोचते हैं, इन चीजों को हमको खत्म करना पड़ेगा। नहीं, वो गलत दिशा है। हमको इन चीजों को खत्म नहीं करना है, हमको अपने गुणों को प्रकट करना है। तो वो ये चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी, इसमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस दिक्कत यही है, अभी तक हम दिशा गलत जा रहे थे, इसीलिए वो चीजें वैसी हो नहीं रही थी। हमारी अगर दिशा सही हो जाएगी तो मंजिल तक हम बिल्कुल पहुंच पाएंगे। अब बात हो रही थी, कल एक किसी मित्र का फोन भी आया था कि आपने बोला था कि ध्यान करते समय एक आज्ञा चक्र पे आपको कंसंट्रेट करना है और फिर आपने कहा था कि सांसों पे कंसंट्रेट करना है, हम किस चीज पे करें। तो मित्रों, आप किसी भी चीज पे अपना ध्यान एकाग्र कर सकते हो। किसी भी चीज का हमको एक बस आलम्बन लेना है। अभी ध्यान मतलब अपने आप को एक कंसंट्रेशन की लेवल पे लाने के लिए किसी भी चीज का आप आंख खुली रख के भी ध्यान कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप किसी भी पोस्चर में कैसे भी बैठ के ध्यान कर सकते हो। इसका मेन पर्पस यही है कि अपनी चेतनाओं को हमको विकसित करना है। हमारे सामने कैसे भी इंस्टेंस आ जाए, वो क्रोध के कैसे भी भाव आ जाए, हम उस समय वो भी आपको बताऊंगा कैसे कैसे वो भावों के समय भी हम किस हिसाब से रहते हैं, किस विचार से रहते हैं। तो वो भाव आते भी है तो हमको हिला डुला नहीं पाते। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। धीरे धीरे जैसे क्लास आगे चलेगी आपको सारी चीजें पता लगने लगेगी। मैं आशा करता हूँ आप क्रोध के बारे में आज कुछ समझे होंगे, आपको लग रहा होगा कि क्रोध कैसे दूर हो सकता है। इस विषय में आप
थोड़ा क्लैरिटी को आ सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अब है कि क्यों हम ध्यान के समय सांसों पे इतना जोर देते हैं, इतना कंसंट्रेट करते हैं। कल भी ये चीज बात हुई थी कि जन्म से ही हमारा नाता सबसे पहले सांस से होता है, और जब हम शरीर को त्याग करते हैं उस समय भी सबसे पहले सांसें छूटती है, और वो सांसों को देख के ही डॉक्टर बताता है कि आपका जीवन है, और वो सांसें जब छूट जाती है तभी आप डॉक्टर अब डिक्लेयर करता है कि अब आपका जीवन समाप्त हो गया है। कल भी ये बात हुई थी कि जैसे जैसे आप गहरी सांस लोगे और जैसे जैसे आपकी सांसें आज्ञा चक्र तक पहुंचेगी, मतलब सांस आप एक रिदम में आपको सांस लेना है। जब आप सांस लोगे तो ये सोचोगे, अभी खाली इमेजिन करना है आपको कि सांस पूरी नाभि तक जा रही है, और सांस लेते समय आपका पेट फूल रहा है, नाभि तक जा रही है, और एक जैसे मशीन से पानी ऊपर चढ़ता है वैसे ही सांस पूरी ऊपर की ओर चढ़ने लगेगी। वो आप अनुभव करते जाओगे जैसे जैसे सांसों को आप लोगे, और आपकी सांस जितनी धीमी और लंबी होगी और गहरी होगी, मान लो आपकी सांस अगर 1 मिनट में, अभी जैसे आप नॉर्मल में देखोगे तो आपकी सांस 14-15 के लेवल पे होगी, वो जैसे जैसे धीमी होगी, सपोज अगर आप बहुत अगर साध लिए इस चीज को, इस क्रिया को, अगर आपकी सांस सपोज 1 मिनट में 8-9 बार होने लग गई, तो आपको पशु पक्षी की भाषाएं भी समझने आने लगेगी। दूसरे के अंदर, दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। इतना बड़ा विज्ञान है इन सांसों के पीछे। आपकी उम्र तो निश्चित बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि अभी हम लाइफ को एज के हिसाब से सोचते हैं कि एज मतलब 100 साल किसी की उम्र है। एक्चुअल में लाइफ की गणना भी सांसों से होती है। सांस आप जितनी आप देखोगे अंतिम समय में सांस एकदम तेज हो जाती है, फटाफट वो निकलने लगती है, क्योंकि वो समय आ गया, जितनी सांसें बची है वो खत्म होने लगती है। ये सांसों का एक विज्ञान है। कुछ लोगों का कल फोन भी आया था कि थोड़ा ध्यान को ज्यादा देर कराया जाए, तो वो भी हम आगे ज्यादा देर कराएंगे, क्योंकि कल पहला डे था। हमको लगा था कि लोगों को हो सकता है आज थोड़ा बैठने में, पहला डे है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। फिर कई लोग से बात हुई तो बोले हमको 15 मिनट बहुत आसानी से ध्यान किए, हमको कुछ भी नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील हुआ, तो आज हम थोड़ा ध्यान को ज्यादा देर करेंगे। और आगे की चीजें आपको लेवल्स में बताती जाएंगे, सब बहुत सारी चीजें आपको आगे आगे से आगे क्लियर होती जाएगी। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ध्यान करते समय हमको खाली सांसों पे ध्यान देना है या किसी एक पॉइंट पे ध्यान करना है। आपको जैसा भी मन लगे आप वैसा करो। आगे हम मन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मन का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप अगर मन को भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे, और बहुत आसान है उसको कंट्रोल करना, अभी आपको लगता होगा बहुत टफ है, आप जैसे जैसे आगे सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि मन को साधना बहुत आसान क्रिया है, बस एक ज्ञान की जरूरत है। जैसे अंधेरे में बस एक दीपक की जरूरत है वहां प्रकाश फैलने के लिए, वैसे ही यहाँ पे किसी भी क्रिया को करने के लिए, किसी भी चीजों को साधने के लिए बस एक ज्ञान की जरूरत है। एक ज्ञान की जो आस है और प्यास है वो आपके अंदर जग गई, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आप अभी इमेजिन भी नहीं कर पाओगे अभी। तो आप अभी फ्लूट चालू करिए परिधि जी। हाँ, 1 मिनट मैं अभी चालू कर देती हूँ। हो सके तो आप रीढ़ की हड्डी को बस सीधे रखने का प्रयास कीजिए। 2 मिनट पहले मैं आपको उसके विषय में भी बता देता हूँ। जो हमारी बैकबोन्स होती है उसके साइड में दो सांसों पर जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। अभी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, विचार आएंगे और विचार जाएंगे। विचार बिल्कुल उन मेहमानों की तरह हैं जो घर में आते हैं, कुछ समय रुकते हैं और चले जाते हैं। आप जितना उन विचारों के पीछे जाएंगे उतना वो विचार आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसीलिए वो विचारों के पीछे मत जाइए। आप किसी भी एक चीज पे अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए, पूरे होश के साथ, पूरी जागृति के साथ। श्वास का बहुत गहरा रोल है।
जब आप सांस ले रहे हैं तो श्वास पूरी नाभि तक जा रही है, एक एक नसों तक आपकी श्वास पहुंच रही है, पेट आपका फूल रहा है। एक कनेक्शन सोचिए कि इमेजिन करिए कि श्वास भरपूर जा रही है नाभि तक, और जब आप छोड़ रहे हैं तो ऊपर आज्ञा चक्र तक जा रही है। एक रिदम बन गया है आपका श्वास का धीरे धीरे। किसी को उबासी भी आ सकती है, क्योंकि अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे बाहर आएगी। उबासी आती है, आने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। आप में अनंत ज्ञान है, आप में अनंत शक्ति है, आप में असीम ऊर्जा है। आप आनंद से लबालब भरे हुए हो। आप इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं है जो आप में नहीं हो। आप में अनंत गुण हैं। सारा ध्यान श्वासों पर। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। उन विचारों से हमें उलझना नहीं है। बस आने दीजिए, वो अपने आप चले जाएंगे। उन विचारों के दृष्टा बन जाइए। आप खाली उन विचारों को देखने वाले हो, जानने वाले हो। ईश्वर के द्वारा सारी शक्तियां आपको मिलती जा रही हैं, सारी ऊर्जाएं आपको मिलती जा रही हैं। अब हमें अपनी ऊर्जाएं बाहर की ओर नष्ट नहीं करके अपने भीतर को जानने में लगानी है, स्वयं को जानने में लगानी है। सारा ध्यान श्वासों पर। किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। आप ये देह नहीं हो, आप अरूपी हो। आप में अनंत शक्ति है। आप में अनंत ऊर्जा है। आप में असीम आनंद है। सारा ध्यान श्वासों पर। लंबी गहरी सांस।
किसी भी चीज़ को पाने के लिए थोड़ी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सभी प्राणियों को क्षमा कर दीजिए। सभी प्राणियों से क्षमा माँग लीजिए। वैर करके आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ है। क्रोध करके आज तक कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। जैसे-जैसे आपका क्षमा गुण प्रकट होगा, जैसे-जैसे आप सभी जीवों को क्षमा करोगे, सभी से क्षमा माँगोगे, वैसे-वैसे आपका हार्ट चक्र ऊर्जावान होता जाएगा। आप बहुत मीठे हो जाओगे। सारा ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आप खाली दृष्टा हो उस श्वास के। श्वास के प्रति होश। श्वास जितनी लंबी होगी, श्वास जितनी गहरी होगी, उतनी ज़्यादा ऊर्जाएँ आपके अंदर पहुँचती जाएगी। आप अपने आप ही शांत होते जाएँगे। जितनी गहरी आपकी श्वास होगी, उतने ज़्यादा आप धीरे-धीरे शांत होते जाएँगे। आपके विचार एकदम शुद्ध होते जाएँगे। आपकी चेतना विकसित होते जाएगी। सारा ध्यान श्वासों पर। लंबी गहरी श्वास। सारा ध्यान श्वासों पर। श्वास आपकी लंबी होते जा रही है, गहरी होती जा रही है। श्वास पूरी आज्ञा चक्र से नाभि तक पहुंच रही है। एक रिदम बन गया है आपकी श्वास का।
विचारों के आप केवल दृष्टा हैं। आने दीजिए विचारों को, उनसे हमको कोई लगाव नहीं रखना है। वो अपने आप धीरे-धीरे चले जाएँगे और जितनी आपकी श्वास गहरी होते जाएगी, विचार अपने आप धीरे-धीरे शांत होते जाएँगे। थोड़ी मेहनत, थोड़ा प्रयास, बहुत करते हैं हम जीवन में भाग-दौड़, अब थोड़ा-सा ठहर जाएँ, थोड़ा-सा शांत हो जाएँ, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें। पूरी कायनात आपके साथ है, बस आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास की बात है। होश के साथ श्वास को देखें। ये जन्म आपको अपने आप को ऊपर उठाने के लिए मिला है। इस जन्म को उपयोगी बना लें। बहुत दौड़ लिए हम संसार में, अब थोड़ा ठहर जाएं, अपने आप को जान लें, अपने आप को समझ लें। अभी इस समय सब कुछ भूल जाना है, बस अपने आप से जुड़ जाना है। पूरा प्रयास अपने आप को जानना है। किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। आपके अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं सब अपने आप पूरी हो जाएगी, उसकी चिंता मत करिए। बस अपना ध्यान एकाग्र रखिए। आप पूरी प्रकृति की सर्वोत्तम रचना हैं। इस जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना है।
आप में अनंत ज्ञान है। अभी तक हम ज्ञान को बाहर ही खोजते थे, अब उस ज्ञान को हम भीतर में खोज रहे हैं। सारा ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वासों के साथ एक हो जाएं। एक रिदम के साथ श्वास लें। आपके अंदर असीम ऊर्जाएं जाती जा रही हैं। आप ऊर्जावान होते जा रहे हैं। आपकी चेतना विकसित होते जा रही है, क्योंकि अब आप होश से जीवन जी रहे हैं। जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं सब बाहर निकलते जा रही है। जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं सब आप में प्रवेश करते जा रही हैं। सारा ध्यान श्वासों पर। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। बच्चों जैसा एकदम निष्फिक्र जीवन, हंसता खेलता जीवन। आनंद ही आनंद बरस रहा है भीतर में। बस 5 मिनट। सारा ध्यान श्वासों पर। होश के साथ, भीतर में पूरा होश। बहुत सो लिए हम संसार में, पूरा होश। सारा ध्यान श्वासों पर।
सांसें लंबी होते जा रही हैं, सांसें गहरी होते जा रही हैं। आप में असीम आनंद है, आप में असीम ऊर्जा है। सारी प्रकृति आपको ऊर्जाएं प्रदान कर रही हैं। आप शांत होते जा रहे हैं। आपके भीतर आनंद ही आनंद है। अब आपको उस आनंद में मजा आने लगा है। आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहते हैं। जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं, सारी चिंताएं, सारे तनाव खत्म होते जाते हैं। जैसे जैसे श्वास आपकी गहरी होती है, आपके शरीर के एक रोम रोम में ऊर्जा बढ़ती जाती है। एकदम ऊर्जावान होते जा रहे हैं। आपका शरीर स्वस्थ होते जा रहा है। सबसे बड़ी बात, आपकी चेतना विकसित होते जा रही है। आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। आप एकदम शांत हो गए हैं। अंतिम 3 मिनट। आप ज्ञान के साथ ध्यान कर रहे हैं। सारा ध्यान श्वासों पर। आने दीजिए, जो विचार आ रहे हैं उन्हें रोकिए मत। डिफरेंशिएट मत कीजिए विचारों में कि अच्छा है कि बुरा है, बस आने दीजिए। सारा ध्यान अपना श्वासों पर रखिए। अंतिम 1 मिनट। सारा ध्यान श्वासों पर।
और धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पर ले जाइए। एक गर्माहट सी आपको महसूस होगी, वो ऊर्जा है। धीरे-धीरे करके हाथों को वापस नीचे ला सकते हैं और धीरे-धीरे आंखों को खोल सकते हैं। समाधि में डूबे रह सकते हैं। श्वासों का बहुत बड़ा रोल है मित्रों जीवन में। जैसे-जैसे आपकी श्वासें गहरी होते जाएगी, धीमी होते जाएगी, लंबी होते जाएगी, वैसे-वैसे ऑटोमेटिक आप शांत होते जाएंगे। अभी हमको लगता है कि हम शांत कैसे हुए, शांत हम ऑटोमेटिक हो जाते हैं, बस हमको चीजें पता नहीं रहती। जैसे क्षमा के सामने कभी क्रोध टिकता नहीं है, वैसे ही शांत आपका गुण है और गुण जो है वो आप में ही है, उसको कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता। वो बस आप अपने ज्ञान से उन गुणों को प्रकट कर सकते हैं और इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमको बाहर से लाना पड़े तो उसके लिए मेहनत लगती है, पर जो चीज़ हमारे भीतर में है वो आसानी से पाई जा सकती है। आशा करता हूँ आज का ध्यान आपका निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ हो। एक प्रार्थना हम इस संसार के सभी जीवों के लिए करें। हे प्रभु, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों का जीवन मंगलमय हो, सभी जीव सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, सभी का कल्याण हो, सभी का ज्ञान सम्यक हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये संसार एकदम सुखमय हो जाए, सभी के बीच का वैर समाप्त हो जाए, सभी जीव प्रेम पूर्वक आपस में व्यवहार करने लग जाएं। अब मैं मंच पुनः शीतल जैन जी को सौंपता हूँ। अनम्यूट हो जाइए पहले। ओके। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही शीतल। आवाज नहीं आ रही है। भैया आप कंटिन्यू कर लो ना। आप 5 मिनट, अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो उसके लिए एक बार पूछ लीजिए सबसे। एक हैंड रेज हुआ था क्योंकि बीच में माया सुराना या कुछ नाम था उनका। हाँ, हैंड रेज कर दीजिए। जिन लोगों को प्रश्न पूछने हैं हम यहाँ से अनम्यूट कर देंगे उनको। पूरा खोलो, फुल स्क्रीन कर। शायद कोई कविता जी थी, उनका हैंड रेज हुआ था बीच में। कोई भी प्रश्न है वो हैंड रेज कर सकते हैं। सत्या चोपड़ा जी। सत्या चोपड़ा जी, मैं आपको अनम्यूट कर दी हूँ। ऐसा है कि ध्यान करते समय ना, एक ध्यान में जाने के बाद ना थोड़े टाइम बाद ऐसा है कि नींद आने लग जाती है। नींद आता है, फिर अचानक से ध्यान वो ऐसा है कि नींद